तो हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज शुरुआत करेंगे हम मैथमेटिक्स में, थोड़ा आगे चलेंगे। 11.2 एक्सरसाइज चल रही है इंटरमीडिएट बोर्ड की। तो उसको शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और बहुत सारे स्टूडेंटों कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी बोर्ड के जो मॉडल पेपर हैं वो वेबसाइट पर आ गए हैं, कृपया उनको भी सॉल्व करके बताइए। तो थोड़ा भी इंतज़ार कीजिए, जिससे कि हमारी जब ये एक्सरसाइजें फिनिश हो जाएंगी तो हम फिर उन एग्जाम मॉडल पेपरों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको भी वो समझ में आ जाए। अभी आपने वेक्टर विश्लेषण, मैट्रिक्स, सारणिक और अब त्रिविमीय ज्यामिति तक ही पढ़ा है। इसके अलावा भी आपके पास डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है। जब वो फिनिश हो जाएगा तो फिर हम मॉडल पेपर हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.2 की। अभी तक आपने 4 सवाल किए थे, 5वां सवाल पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जो 5वां सवाल है आपका, वो कह रहा है कि भाई एक रेखा है, वो किसी रेखा के समांतर है या किसी सदिश से गुजरती है और एक रेखा के समांतर है, तो उसका समीकरण और उसका कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कार्तीय रूप में जो समीकरण होगा, ये एग्जाम बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत खास है आप सब लोगों के लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि ए से गुजरने वाली, अब मान लीजिए मैंने माना वेक्टर ए से कोई रेखा गुजरती है और जो रेखा दे रखी है, जो इसने स्थिति सदिश दिया है, वो दिया है 2i माइनस 4j प्लस के। 2i माइनस j प्लस 4 के। ये आपके पास एक स्थिति सदिश दे रखा है। बोला है कि इस स्थिति सदिश से गुजरने वाली और सदिश मान लीजिए कि वेक्टर भी है, और सदिश 2i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के से गुजरने वाली, इस सदिश के समांतर, इससे गुजरने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है आपको, और इसका कार्तीय रूप भी ज्ञात करना है। तो मैंने जब आपको बताया था पिछले सवाल में कि जब आपको स्थिति सदिश दिया होगा और किसी समांतर सदिश के समांतर, यानी एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण जो ज्ञात करना होता है, तो वो जो समीकरण होता है वो होता है, चलो मैं हिंदी लिखता हूं, स्थिति सदिश से गुजरने वाली व एक सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। ये सदिश समीकरण होता है भाई, कार्तीय समीकरण नहीं होता, सदिश समीकरण। क्या बताया था मैंने? वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जहां पर लैम्डा एक कांस्टेंट है, यही बताया था मैंने। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं। तो वेक्टर r बराबर a की जो वैल्यू है वो है आपके पास 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा, ब्रैकेट में b की वैल्यू है वेक्टर i प्लस 2j माइनस k। तो ये तो आ गया पहला आंसर आपका। 5वें का पहला था, सदिश के समांतर पूछा था भाई इसने। क्या पूछा था? सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। कोई दिक्कत शायद नहीं होगी आपको, क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका कार्तीय समीकरण कैसे ज्ञात किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे जो बनता है आपके लिए, वो बोलता है कि अगर मेरे पास ये सदिश समांतर सदिश समीकरण है, ये कैसा समीकरण आया है? सदिश समीकरण। अब मुझे इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कार्तीय समीकरण। तो याद रखिएगा,
कार्तीय समीकरण के लिए थोड़ा मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूं। तो जो तो r बराबर है वो आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा जे माइनस लैम्डा के। अब आप देखोगे i कॉमन ले लो इसमें से, यहां से जब आप i कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू आई। क्या आ रहा है 2 प्लस लैम्डा इंटू आई। जे वाले में से जे कॉमन ले लोगे तो ये माइनस का जे है, यहाँ पे प्लस का है, तो भाई मैं क्या कर रहा हूं प्लस ले रहा हूं, तो ये जे माइनस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 लैम्डा जे। प्लस का के कॉमन लोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस का है, लेकिन यहाँ पे माइनस का लैम्डा है, तो 4 माइनस लैम्डा इंटू के। ये किसके बराबर आ गया आपका वेक्टर आर बराबर। कोई दिक्कत है यहां तक? ये मैंने लैम्डा का मल्टीप्लाई करके आई जे के को कॉमन लेके तभी आप इसका जो कार्तीय समीकरण है वो निकाल सकते हो। यह लीजिए माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यही बताया था ना मैंने, किसी भी सदिश का समीकरण क्या हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के समीकरण, इसमें एक में मान लगा दीजिए तो हो जाएगा जी आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 जे प्लस 4 माइनस लैम्डा इंटू के। अब आपको क्या करना है, दोनों में से लैम्डा को फिनिश कर देना है। इसमें जो लैम्डा आ रहा है वो हटाना है, तो ये वाला समीकरण आपका कार्तीय रूप में बदल जाएगा। अब ये लैम्डा हटेगा कैसे, तो दोनों ओर की आप तुलना कर दो। दोनों ओर की तुलना करने पर अब मैं इसको डायरेक्ट बता दिया, सॉल्यूशन करके दिखाऊं तो देखो डायरेक्ट जो आएगा पहले x इधर बचेगा, लैम्डा इधर है प्लस का, तो ये 2 जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 बटे 1 बराबर y वाला है तो y के साथ जाएगा प्लस में y प्लस 1 बटे 2 लैम्डा था, ये 2 लैम्डा इसलिए, और यहां पर हो जाएगा बराबर z इधर है 4 लैम्डा माइनस का इधर, ये ध्यान रखना, तो z माइनस 4 बटे माइनस का 1, z माइनस 4 बट्टे माइनस का 1, ये जो है आपका वो आ गया कार्तीय समीकरण। कैसे आया है ये बड़ा कंफ्यूजन होगा आपके लिए कि यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन की, कैसे मुझे पता लगा। तो ये मैंने लैम्डा फिनिश किया है, बस क्या किया है, लैम्डा फिनिश कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, वो समझना आप। एक्स आई जो बराबर है वो बराबर है तुम्हारा 2 प्लस लैम्डा आई के। जब तुलना करोगे तो आई, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कट गया, एक्स बराबर बचा 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पक्षांतर करोगे तो माइनस 2, क्योंकि इसका अनुपात 1 भी नहीं है इसलिए लैम्डा बराबर मैंने मान लिया x माइनस 2 बटे 1। लैम्डा के साथ कोई गुणांक नहीं है तो इसका द्विक अनुपात नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसके नीचे क्या मान लिया 1। y वाला देखो, अब y जे है इधर बराबर है 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू जे के, तो जे से जे कैंसिल होगा तो y बराबर बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 इधर जाएगा तो 2 लैम्डा बराबर हो जाएगा y प्लस 1, लैम्डा बराबर हो जाएगा y प्लस 1 बटा 2, y प्लस 1 बटा 2। ऐसे ही z बराबर है, z से k कैंसल, z के साथ 4 इधर आएगा तो z माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का है यहाँ पे लैम्डा तो माइनस का 1 इसके नीचे गया
तो ये हो गया आपका पांचवें सवाल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। यहां पर अब आपको पांचवें सवाल तक समझ गए होंगे कैसे हल किया जाता है। एक आंसर आपका ये था और दूसरा आंसर आपका ये हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। समझ में आ गया हो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, छठा सवाल लेते हैं। अब छठा सवाल लेते हैं भाई। छठा सवाल आपसे बोलता है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से होकर जाती है और के समांतर है। अब इसमें बिंदु से होकर जाती है ये तो आपको पता है कि इसका हम स्थिति सदिश मान लेंगे, लेकिन इस सवाल में आपको जो समांतर रेखा दे रखा है वो कार्तीय रूप में दे रखी है। किस में दे रखी है? कार्तीय रूप में, क्योंकि आपके पास इसका सदिश समीकरण नहीं है। अगर आपके पास रेखा जिसके समांतर है सदिश समीकरण होता तो आप इसको आसानी से कर देते। मैं लिख लेता हूं, छठा सवाल है, पॉइंट पहले लिखिए। जो पॉइंट दे रखे हैं वो है -2, -4, -5, -2, -4, -5। और जो रेखा है वो दे रखी है आपको x + 3/3 बराबर y - 4/5, y - 4/5 और बराबर है z + 8/6 के समांतर है। तो ये वाली रेखा के तो समांतर है भाई और इस बिंदु से होकर जाती है, के समांतर है। उस रेखा का अभिष्ट समीकरण आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभिष्ट समीकरण। कैसे करेंगे भाई वो अब आपको दिमाग लगा के सोचना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखी ये रेखा दे रखी है आपको x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6। अगर इससे आपसे द्विक अनुपात पूछे जाएं तो क्या होंगे? के द्विक अनुपात, तो द्विक अनुपात क्या हो जाएंगे भाई इसके? तो मैंने बताया था ये क्या होता है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। तो जो a, b है द्विक अनुपात आ गए आपके 3, 5, 6। क्या आ गए? 3, 5, 6। अब इसके समांतर रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है और बिंदु से होकर जाती है। तो कैसे होंगे भाई? तो पहले तो ये लिख लीजिए कि बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली रेखा का समीकरण तो वो होता है जी आपका x - x1/a बराबर x - x2/b बराबर y - y1 और z - z1/c। अभी ये क्या है? ये इस रेखा के द्विक अनुपात हैं और मुझे इस रेखा के समीकरण के अनुपात निकालने हैं। तो यहां पर आप एक कांस्टेंट मान लोगे जी के। क्या मान लोगे? के कांस्टेंट मान लोगे। के द्विक अनुपात कितने हो जाएंगे? 3 के, 5 के और 6 के हैं, जहां k = नॉट 0, यानी k की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अतः अभीष्ट समीकरण तो देखो x ज्यों का त्यों,
x -1 का वैल्यू -2 है तो -2 का हो गया +2 बटा a की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर y ज्यों का त्यों y1 है 4 बटा ये आया है 5 के बराबर z-1 की वैल्यू है -5 तो हो गया +5 और इसका वैल्यू है 6 के। तो ये वैल्यू हो जाएगी x/2 बराबर y-4/5 बराबर z+5/6 = के किस में चला गया भाग में से निकलकर गुणा में। कोई दिक्कत? दोबारा समझिए सवाल कह क्या रहा था और हो कैसे गया। सबसे पहले आपको पॉइंट दे रखे थे और इसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। किसके समांतर? इसके समांतर रेखा का समीकरण जब आपको ज्ञात करना था तो जो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है वो होता है x - x1 बटे a y - y1 बटा b बराबर z1 - z1 बटा c। ये वाला रेखा समीकरण होता है के द्विकानुपात आपको कहां से मिलेंगे? जो इसके द्विकानुपात हैं जब समांतर है तो सेम होंगे, लेकिन इसके साथ हमें कांस्टेंट मानना पड़ता है। जो उस रेखा के समांतर रेखा होगी उसके द्विकानुपात आपने निकाले 3 के 5 के और 6 के। इसमें वैल्यू लगा दिया आपने। ये x1 y1 z1 क्या है? जो पॉइंट थे, जो पॉइंट थे वो आपके x1 y1 और z1 हो गए। तो छठा सवाल भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिंदु से जाने वाले और कार्तीय समीकरण में दे रखी हो रेखा के समांतर जो रेखा होगी, अगर आप इसको मैं एक शॉर्ट रूप में आपको बताने की कोशिश करूं, इस सवाल को देखो मैं डायरेक्टली करने की कोशिश करूं आपको। अगर मान लो आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते, आपको कुछ नहीं आता, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो जो कार्तीय रेखा के समांतर रेखा होती है वो होती है जी x - x1 बटा a बराबर y - y1 बटा b बराबर z - z1 बटा c = k। अगर इसे निकाल लो तो आपके पास सीधा सीधा a इस रेखा के लिए 3 है, b बराबर 5 है, c बराबर 6 है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो x + 2 बटा 3 बराबर y - 4 बटा 5 बराबर z प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 है तो बराबर के। आप डायरेक्टली ऐसे आंसर कर सकते हो बशर्ते वो कम अंक में आया हो। अगर 2 नंबर से ज्यादा में है तो फिर वो आपको बड़ा वाला समीकरण मान के हल करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए 7वां सवाल करते हैं भाई। 7वां सवाल उल्टा है। अब तक हम कार्तीय रूप में बदल रहे थे, लेकिन अब कार्तीय रूप को आपके लिए सदिश समीकरण ज्ञात करना है। 7वां सवाल बोल रहा है आपके लिए कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5 बटे 3 बराबर y + 4 बटे 7 और z - 6 बटे 2 है, तो इसका सदिश समीकरण क्या होगा? कोई दिक्कत तो है ही नहीं आपको। ये कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण ये है, तो इसका सदिश समीकरण क्या होगा? बड़ा सिंपल है भाई। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो इसका सदिश समीकरण आपको एक पॉइंट में ज्ञात किया जा सकता है। अब जब ये कार्तीय समीकरण आपको नजर आ रहा है ना, तो ये तो क्या हो जाएंगे? से जाने वाली रेखा, बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या लिखेंगे हम? दी गई रेखा बिंदु -5, क्यों x माइनस होता है भाई, फॉर्मूले में माइनस आता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 6। से होकर जाती है, से होकर जाती है, अतः इसका स्थिति सदिश, अतः इसका
स्थिति सदिश जो है वेक्टर ए बराबर आपका आ जाएगा 5i 4j प्लस 6k। दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल था। से हम ये जानते ही हैं जब कार्य समीकरण निकालते थे तो हमने बताया था कि भाई इसके आएगी। अब इसके द्विक अनुपात देखो, द्विक अनुपात हैं जी आपके 3,7,2। अतः सदिश का समीकरण क्या आ जाएगा? बराबर वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 7j प्लस 2k के समांतर है। अतः सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए कितना निकाला है? 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा ब्रैकेट में 3i प्लस 7j प्लस 2k। क्या हो गया? सदिश समीकरण। क्या हो गया इसका? सदिश समीकरण। 8वां सवाल क्या बोलता है? हो गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत अब इसमें है ही नहीं भाई आपको। आगे सवाल बड़ा सिंपल है भाई, दोनों रूप में पूछा है। 8वां सवाल आप करके देखेंगे, करके बताएंगे, नहीं होगा तो कमेंट करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये कह रहा है मूल बिंदु और से जाने वाली 6 बिंदु दे रखे हैं। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। तो भाई ये आप खुद मुझे करके बताएंगे कि ये सवाल जो है वो कैसे होगा। मूल बिंदु क्या होते हैं 8वें सवाल का? अगर मैं आपको एग्जाम वो दे दूं थोड़ा हिंट, तो मूल बिंदु भाई 0,0 होते हैं। मूल बिंदु क्या हो गए? 0,0। और कह रहा है बिंदु 5, -2,3 और बिंदु 5, -2,3 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए बराबर तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु स्थिति सदिश हो गया इसका। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो गया? 0। वेक्टर बी बराबर आपको निकालना पड़ेगा, द्विक अनुपात निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे द्विक अनुपात? मैंने बताया था जब आपके पास बिंदु हैं तो भाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से आप क्या निकाल दोगे? द्विक अनुपात। और द्विक अनुपात बता देगा सदिश, जैसे इसमें बताया है। द्विक अनुपात ने क्या बताया? सदिश वेक्टर b का वैल्यू, तो निकाल लोगे, सदिश समीकरण हो जाएगा। कार्य समीकरण आपको सीधा पता ही है, x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। x1 y1 z1 0 है, a b c आपको निकाल लोगे अनुपात द्वारा, द्विक अनुपात से जो मैंने ये बताया। तो 8वां सवाल आप खुद करोगे, कमेंट करोगे, अगर नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत हो तो बताओगे। 9वां सवाल सेम है भाई, बिंदुओं से गुजरने वाली सदिश तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मान लीजिए P पॉइंट है, Q पॉइंट है, तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें भी सेम सवाल है, बिंदु P से आप स्थिति सदिश निकाल दोगे, Q से आप द्विक अनुपात निकाल लोगे और द्विक अनुपात निकाल के रेखा का समीकरण निकाल दोगे। तो कार्तीय समीकरण सदिश समीकरण आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत है तो हमें बताइएगा। ये एक्सरसाइज में से इतना ही आपसे सवाल में पूछा जाएगा। अभी इसमें और सवाल बचता है, एंगल लेकर आएंगे, यानी दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है, ये आपको आपकी इस एक्सरसाइज के थर्ड पार्ट में मिलेगा। तो उसको देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाइए हमारे साथ। और एक्सरसाइज 11.2 अब आपकी फिनिश हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स।